जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। यहाँ भी जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो नोटिफिकेशन है ये 17/10/2022 का है। कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास विभाग 7। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र क्रमांक में 24/11/2015 के तहत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना विशेष केंद्रीय सहायता मद अंतर्गत प्रदत्त आवंटन वर्ष एवं आवंटन के उपयोग के संबंध में जारी दिशा निर्देश के कंडिका में निहित निर्देश के तहत जिला अंतर्गत संचालित विभागीय कन्या छात्रावास आश्रमों में निवासरत किशोरी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण हेतु शासकीय नर्सिंग कॉलेज मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएससी नर्सिंग डिग्री प्राप्त प्रशिक्षित अनुसूचित जनजाति के महिला एएनएम नर्स संविदा के आधार पर सहायक अधीक्षण नर्स के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। अब कब से कब तक चलेगा आवेदन दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कार्यालय में प्राप्त आवेदन होने की अंतिम तिथि जो है वो 5 तारीख 11वां महीना 2022 है तक होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे आप। हम बात करें यहाँ पे पद का नाम जो रहेगा वो रहेगा नर्स सहायक अधीक्षा, और जो पदों की संख्या है वो टोटल 4 है। 4 पदों पे टोटल भर्ती होने वाली है। वर्ग जाति की बात करें तो अनुसूचित जनजाति की महिलाओं हेतु है, ध्यान रखिएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे 12वीं पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जीव विज्ञान में 12वीं पास होना चाहिए, और शासकीय नर्सिंग कॉलेज से मान्यता प्राप्त कॉलेज से बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षित डिग्री होनी चाहिए। इस पॉइंट को नोट करेंगे। प्रतिमाह मानदेय एवं भत्ता की बात करें तो यहाँ पे मानदेय प्रतिमाह 12,000 होगा एवं 3,000 यात्रा एवं अन्य व्यय क्षतिपूर्ति, यानी कि टोटल 15,000 रुपये आपका हो जा रहा है। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। नियोजन के नियम एवं शर्तों के बारे में अगर हम बात करें तो यह नियोजन पूर्णतः अशासकीय होगा तथा उसकी सेवा क्षेत्र का निर्धारण विभाग द्वारा किया जाकर योजना काल एक शिक्षा सत्र तक सीमित होगा। शासन द्वारा योजना काल में परिवर्तन या वृद्धि किए जाने पर तदनुसार कार्यवाही निर्धारित होगा। यदि योजना काल में वृद्धि नहीं होता है या शासन द्वारा योजना समाप्त किए जाने की स्थिति में यह नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। आप चाहे तो इसे खुद भी जूम करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा चयन प्रक्रिया के बारे में। अगर हम बात करें तो अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। शैक्षणिक प्रशिक्षण योग्यता जीएनएम 80%, बीएससी नर्सिंग 85%, बीएससी प्लस पीजी 90%, अनुभव अधिकतम 10 अंक, प्रत्येक वर्ष 2 अंक। तो ये सब पॉइंट है। उम्मीदवार की आयु 1/1/2019 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पर जिन्हें छूट मिलता है वो छूट भी यहाँ पे लागू रहे। अगर हम बात करें प्रमाण पत्र की तो सत्यापन हेतु नियत तिथि के निम्न अभिलेखों के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना अनिवार्य है। शैक्षणिक अर्हता प्रमाण पत्र, नर्सिंग प्रमाण पत्र, संबंधित काउंसिल का प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ राज्य काउंसिलिंग में पंजीयन अनिवार्य है। दंतेवाड़ा जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, समक्ष अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र, अंकों की गणना हेतु केवल शासकीय अर्धशासकीय उपक्रम निगम मंडल का अनुभव प्रमाण पत्र। ये सारे पॉइंट को आप नोट करेंगे। अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो ये रहा आपके आवेदन का प्रारूप। आपके आवेदन इस जगह पे जमा होंगे, ध्यान रखिएगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास दंतेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा। तो इस जगह पे आपका आवेदन जमा होगा। अब यहाँ पे ऑफलाइन ही होगा कह सकते हैं, क्योंकि आवेदन के संबंध में यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार और कि कोई लेख है या नहीं है। इस संबंध में दूसरा कोई लेख नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक है आवेदक जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आवेदक जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी नोट करने वाली है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको आवेदन 5 तारीख 11वां महीना तक आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे आप। और किस जगह पे आपको आवेदन करना है
तो आपको आवेदन इसी जगह पे करना है, कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ आदिवासी विकास शाखा में। SBI CBO रिक्रूटमेंट 2022 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक SBI के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें सर्कल बेस्ड ऑफिसर की, CBO की पोस्ट है। 1422 वैकेंसी जिसके लिए निकली है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी हम आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF से दिखाएंगे। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 18 अक्टूबर 2022 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 7 नवंबर 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 7 नवंबर 2022 है। एग्जाम की डेट 4 दिसंबर 2022 है। सैलरी 36,000 से 63,840 है प्रति माह के लिए। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 30 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जनरल OBC IWS के लिए 750 रुपये फीस है। SC ST PH को फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ऑफलाइन भी आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.co.in जिससे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो इसकी नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की ओर से नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सर्कल बेस्ड ऑफिसर CBO की पोस्ट है। 18/10 से 7/11 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। कॉल लेटर आप इसका डाउनलोड कर सकते हो नवंबर या दिसंबर 2022 में। 4 दिसंबर को इसका यहाँ पर एग्जाम हेल्ड होगा। यहाँ पर sbi.co.in/careers इस पोर्टल से आप इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जाए तो आप यहाँ से डिटेल में जानकारी चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के लिए और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लिए टोटल वैकेंसीज 175 है। SC ST OBC EWS जनरल सभी कैटेगरी के लिए भी वैकेंसीज दी गई है, जो आप वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो या फिर ये PDF डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। उड़ीसा के लिए भी देख सकते हो 175 वैकेंसीज है। तेलंगाना के लिए 175 है। राजस्थान के लिए 200 है। वेस्ट बंगाल या सिक्किम या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लिए भी 175 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र गोवा के लिए 200 है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए भी यहाँ पर 300 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर रेगुलर यहाँ पर 1400 वैकेंसीज निकली है। कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी यहाँ पर निकली है। इसी तरह वो वैकेंसीज भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के लिए इसमें 8 पद है। तेलंगाना, राजस्थान के लिए 1-1 पद है और महाराष्ट्र या गोवा के लिए 12 है। कुल मिलाकर 22 है। तो यहाँ पर टोटल 1400 रेगुलर है और यहाँ पर 22 वैकेंसीज बैकलॉग वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर 1422 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में एज लिमिट की बात की जाए तो 30/9/2022 से आयु की गणना की जाएगी। 21 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 30/9/2001 से 1/10/1992 के बीच में कैंडिडेट्स का जन्म होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें जोड़े जाएंगे। SC ST को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। OBC NCL के लिए 3 साल की है। PWBD कैंडिडेट जो SC ST है 15 साल की है। OBC है 13 की है। जनरल EWS के लिए 10 की है। EX सर्विसमैन के लिए 5 साल की है। तो एज रिलैक्सेशन भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर आप जैसे इस PDF को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इसका एग्जाम पैटर्न भी दिया गया है डिटेल में। ऑनलाइन टेस्ट के लिए देख सकते हो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। यहाँ पर 2 घंटे का इसमें टाइम होगा। यहाँ पर देख सकते हो कंप्लीट डिटेल से दी गई है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। और साथ साथ बैंकिंग नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, 40 मिनट का टाइम है। जनरल अवेयरनेस या इकोनॉमी के लिए 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, 30 मिनट का टाइम है। यहाँ पर कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स से 20 मिनट का टाइम है। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स होंगे। 2 घंटे का यहाँ पर इसके लिए टाइम दिया गया है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की जानकारी भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर स्क्रीनिंग और इंटरव्यू से रिलेटेड भी सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ दोस्तों बात अगर यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जाए तो आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सैलरी की डिटेल्स दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया दी गई है। फीस पेमेंट की डिटेल है।
ऑनलाइन आवेदन करते हुए आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे वो डिटेल्स भी आपको यहाँ पर इसमें प्रोवाइड करा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे इस पीडीएफ को और स्क्रॉल डाउन करोगे तो बाकी का क्राइटेरिया भी दिया गया, जैसे कि एग्जाम सेंटर की पूरी यहाँ पर आपको टेबल दी गई है। पूरी लिस्ट चेकआउट कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर रहने वाला है, पूरी डिटेल्स है। तो दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आप सिंपली इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। वैज्ञानिक जो एग्जाम हुआ था उसका मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। जो भी इसमें आप कैंडिडेट अप्लाई किए थे इसमें आप अपना मॉडल आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और दावा आपत्ति का समय दिया गया है, क्या है डिटेल चलिए देखते हैं। देख सकते हैं वैज्ञानिक अधिकारी परीक्षा के मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है CGPSC ने। इसके लिए आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित वैज्ञानिक अधिकारी में आपका जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, गृह पुलिस विभाग में परीक्षा किया गया था 2022 में। मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया। ये साइट है www.psc.cj.gov.in पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको जारी मॉडल आंसर जिन कैंडिडेट को प्रश्न अथवा उत्तर विकल्प के सामने कोई आपत्ति हो वे ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। आपत्ति दर्ज करने का प्रारंभिक तिथि 18 अक्टूबर 2022 से आपको लास्ट डेट रखा गया 26 अक्टूबर तक रखी गई है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम दिए थे आपको लगता है कोई भी चीज़ CGPSC गलत लिया है तो आप इस डेट तक आप आवेदन आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है।